Good morning everyone. Let's start our new chapter from the window in EVS. ये जो चैप्टर है ये ओमानास जर्नी का नेक्स्ट पार्ट है। ओमाना ने अपनी जर्नी 16 मई से स्टार्ट की थी और अब जो है 17 मई हो गया था और ये सुबह का समय था। ओमाना लास्ट नाइट जो है बहुत जल्दी सो गई थी। When the train stopped early this morning, जैसे ही ट्रेन सुबह रुकी वैसे ही उन्होंने ओमाना ने एक बोर्ड पे देखा, प्लेटफॉर्म के एक बोर्ड पे देखा, वहाँ मडगांव लिखा था। अप्पा ने उन्हें बताया कि वो गोवा स्टेट के थ्रू अब जा रहे हैं और ओमाना और उसकी फैमिली स्टेशन पे उतर गए। वहाँ उन्होंने गरम चाय ली और अपनी वाटर बॉटल्स को भर लिया। फिर ट्रेन जो है दोबारा स्टार्ट हो गई और बाहर ओमाना ने जब देखा तो वहाँ पे रेड सॉइल के ऊपर ग्रीन क्रॉप्स लगी थी और बहुत सारे ट्रीज़ ने हिल्स को कवर किया हुआ था और ये जो नज़ारा है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और जैसे ही ओमाना आगे गुजरी उसे फील हुआ जैसे बहुत ही ठंडी हवा उसको महसूस हुई, लेकिन उसे ये पता नहीं चल रहा था कि ये पॉन्ड है या कोई रिवर है या कोई सी है, कि ये ठंडी हवा आखिर आ कहाँ से रही है। लेकिन ज़रूर कोई ना कोई वाटर बॉडी यहाँ होगी जहाँ से ये ठंडी हवा आ रही थी और यहाँ पे बिल्कुल अहमदाबाद की तरह ड्राई वेदर नहीं था। द ट्रेन पास लेवल क्रॉसिंग, अब जो ट्रेन है वो लेवल क्रॉसिंग के थ्रू जा रही थी। पीपल्स आर वेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास, और जो लोग हैं वो दोनों तरफ क्रॉसिंग के खड़े हुए थे ताकि ट्रेन गुजर जाए और फिर वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके। देयर आर बसेस फुल ऑफ पीपल, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, इवन तांगा बुलक कार्ट्स विद पीपल्स एंड गुड्स इन देम, और दोनों साइड में बहुत सारी कार्स थी, मोटरसाइकिल्स थी, लोग थे, ट्रक थे, तांगा थे जो कि वेट कर रहे थे ट्रेन के क्रॉस होने का। सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल इवन वाइल वेटिंग द लेवल क्रॉसिंग, कुछ लोगों ने अपना जो इंजन है वो बंद नहीं किया था। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइस, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था और नॉइस हो रही थी। आई सी पीपल, some people going under the bars of the level crossing, how dangerous this is, और कुछ लोग जो है बार्स के नीचे से निकल के जा रहे थे, लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रहे थे, ये कितना खतरनाक हो सकता है। एट टाइम्स आवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन, उन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरियज in one such train, but both of the trains were going so last we always got confused। हम क्रॉसिंग के थ्रू जब दूसरी ट्रेन भी साथ में क्रॉस कर रही थी तो हम उसके कैरियज को गिनने की कोशिश कर रहे थे कि उसमें कितने डब्बे हैं, लेकिन दोनों ही ट्रेन इतनी फास्ट स्पीड से जा रही थी कि उन्हें काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ। Now time is 8:30. Later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of moving train changed. खुड़ खुड़ खुड़। I opened my eyes. हम अपनी ट्रेन में बैठे हुए थे, तभी एकदम से खुड़ खुड़ की आवाज़ हुई और मेरी आँख खुल गई। I guess what I saw, और सोचो मैंने क्या देखा। आवर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर, हमारी जो ट्रेन है वो एक बहुत बड़ी रिवर को क्रॉस कर रही थी ब्रिज के ऊपर से, और ब्रिज के ऊपर से जाते हुए जो साउंड था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। द व्हील्स रैटल्ड एज देयर वॉज नो ग्राउंड, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो, और जो पहिए थे ट्रेन के वो इस तरह की आवाज़ कर रहे थे जैसे कि वहाँ पे नीचे ट्रेन के पहियों के नीचे ग्राउंड नहीं हो, वो केवल ट्रैक के ऊपर और वाटर के ऊपर जो है चल रही हो हमारी ट्रेन। और ये जो है ये जो सीन था ये बहुत ही ज़्यादा स्कैरी था, क्योंकि जो रिवर नीचे थी वो पूरी पानी से भरी हुई थी, उसमें कुछ बोट्स भी थी और कुछ
फिशरमैन भी बैंक में, रिवर बैंक में दिखाई दिए। आई वेव्ड देम एट देम बट आई डिडंट नो ऑफ दे कुड सी मी। मैंने उन मछुआरों फिशरमैन को हाथ हिलाया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं देखा। अब हमारी ट्रेन के सामने ही एक दूसरा वाला ब्रिज भी था, जिसके ऊपर से कार, ट्रक और अदर व्हीकल्स जा रहे थे, लेकिन हमारी ट्रेन वाला जो ब्रिज है वो ज़्यादा एडवेंचरस दिखाई दिया एज कंपेयर टू द व्हीकल्स ब्रिज। Now time is 11:30. The last few hours have been so exciting. जो पिछले कुछ घंटे बीते वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लाइंब ऑन द अपर बर्थ, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपर बर्थ पे चली गई कॉमिक्स पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। बाहर का मौसम सनी था, धूप निकली हुई थी और रोशनी भी काफ़ी थी, और एकदम से जो है डार्क हो गया ट्रेन के अंदर। आई फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और मुझे थोड़ा सा ठंडा भी महसूस हुआ, और मैं थोड़ा सा घबरा गई कि ये एकदम से इतना अंधेरा क्यों हो गया। देन द लाइट्स इन द ट्रेन कम ऑन, और इतने में ट्रेन में लाइट्स जली, लेकिन जो बाहर था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, बहुत अंधेरा था। किसी ने कहा कि हम टनल में यानी सुरंग में एंटर कर चुके हैं। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, और जो ये टनल है ये माउंटेन्स के थ्रू जा रही थी, मतलब माउंटेन को पार क्रॉस करने के लिए टनल बनाई गई थी। द टनल सीम टू गो ऑन एंड ऑन, और ये जो टनल है ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये चलती ही जा रही हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पे बाहर की रोशनी आनी शुरू हो गई और मौसम पहले की तरह ही सनी और ब्राइट हो गया, और बाहर ग्रीनरी भी नज़र आने लगी। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल, अब जो है ट्रेन वो टनल को क्रॉस कर चुकी थी। अपा ने बताया कि ये जो टनल है इसके थ्रू हमने माउंटेन को पास किया, और हम इसी तरह की 4 छोटी छोटी टनल्स को भी हमने आगे क्रॉस किया। अब टाइम 12:15। नाउ इट इज़ आफ्टरनून, अब ये दोपहर का समय है। लंच के लिए हमने इडली वड़ा खाया, लंच में हमने इडली वड़ा खाया जो हमने कि उडुपी स्टेशन से ख़रीदा था। हमने कुछ बनानास भी ख़रीदे थे जो कि बहुत स्मॉल और टेस्टी थे। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज्ड अगेन, जो बाहर का सीन था वो अब दोबारा चेंज हो चुका। अब बाहर कोकोनट ट्रीज दिखने लगे थे, ग्रीन फील्ड्स दिखने लगे थे। अम्मा सेज डैड दीज आर पैडी फील्ड्स, और अम्मा ने बताया कि ये जो है ये धान के खेत हैं। द हाउसेज एंड विलेज लुक लाइक डिफरेंट, जो हाउस थे और जो गांव था वो अलग दिखाई दे रहा था। लोगों के कपड़े भी अलग थे, लोगों ने यहाँ पे अधिकतर क्रीम कलर के धोती और साड़ी पहनी हुई थी। Many peoples who were with us from Ahmedabad have to got off. जो कई पीपल हमारे साथ अहमदाबाद से चढ़े थे वो अब उतरने लगे थे। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एट कोझीकोडे, जो सुनील की फैमिली थी वो कोझीकोडे में उतरने वाली थी। हम लोगों ने एक दूसरे के नंबर और एक दूसरे के एड्रेस एक्सचेंज किए एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद, और हमने दोबारा अहमदाबाद में मिलने का प्लान बनाया। नाउ टाइम इज़ 9:30, अब 9:30 हो चुके थे। इट इज़ नाइट, अब रात हो चुकी थी। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप, अब हमने भी अपना सामान पैक करना स्टार्ट कर दिया था। द ट्रेन विल रीच कोटायम इन अबाउट 3 hours, जो ट्रेन है वो 3 घंटे में लगभग कोटायम पहुंचने वाली थी। डैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ, और ये वो जगह थी, मतलब हमें कोटायम में उतरना था। टुनाइट वी विल गो टू वलियम्मा's हाउस, आज रात हम वलियम्मा के हाउस में रुकेंगे। मलयालम में वलियम्मा का मतलब मदर एल्डर सिस्टर, मतलब कि जो मौसी होती हैं
उनको मलयालम में वलियम्मा कहते हैं। तो आज रात ओमाना और उसकी फैमिली अपनी मौसी के घर में रुकने वाले थे। टुमारो वी विल टेक अ बस डैट विल टेक अस टू अमूमाज विलेज, और फिर अगली सुबह हमें अमूमाज यानी कि नानी के विलेज में जाना था। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड, हम लोग बहुत थक चुके थे क्योंकि हमने लगभग 2 दिन जो हैं ट्रेन में बिताए थे और बहुत ही लंबी जर्नी थी। लेकिन ये जर्नी बहुत ही फन से भरी हुई थी, हमें इस जर्नी में बहुत मज़ा आया। और अब मैंने अपनी डायरी रख दी है और अब मैं अपनी डायरी दोबारा अपनी ग्रैनी यानी अपनी नानी के यहाँ दोबारा अपनी डायरी लिखना स्टार्ट करूँगी। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।